पर्व की धूम। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ये त्योहार संपन्न होगा। श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ सूर्य को दिया अर्घ। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न किया जाएगा छठ का महापर्व। श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ सूर्य को दिया अर्घ। आज छठ पूजा का आखिरी दिन। देश भर में दिख रही है छठ महापर्व की धूम। देश भर में दिख रही है छठ महापर्व की धूम। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ संपन्न होगा त्योहार। श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ सूर्य को दिया अर्घ। छठ पूजा का आखिरी दिन। तो आज सूर्य के अर्घ के साथ ही साथ छठ महापर्व संपन्न होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में कठिन व्रत किया जाता है और उगते सूर्य के साथ ही साथ ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लगातार व्रती महिलाएं 3 दिनों तक कड़ा व्रत रखकर भगवान सूर्य की उपासना करती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ छठ का महापर्व संपन्न होगा। श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ सूर्य को दिया अर्घ। छठ पूजा का आखिरी दिन आज। सूर्यदेव के पहले अर्घ के साथ आज छठ का ये त्योहार संपन्न होगा। और इसके साथ ही साथ आस्था के इस महापर्व को श्रद्धालुओं ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया। 3 दिनों तक कड़ा व्रत करती हैं व्रती महिलाएं। पहले दिन नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और उसके बाद खरना के बाद 3 दिनों तक लगातार व्रत रखकर भगवान सूर्य की, उगते सूर्य के साथ ही साथ ढलते सूर्य की आराधना की जाती है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राणदीप पांडे। जानेंगे उनसे कि किस तरह का माहौल रहा। जी प्राणदीप, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि छठ का आज सूर्यदेव का आखिरी अर्घ था और उगते सूर्य के अर्घ के साथ ही छठ के महापर्व पर्व आज संपन्न हुआ है, तो आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कैसा रहा पर्व, किस तरह से मनाया गया और साथ ही साथ क्या कामनाएं लोगों ने की। निश्चित तौर पे प्रियंका, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर इस समय हम लक्ष्मण मेला मैदान में खड़े हैं। आप देख सकती हैं कि हमारे जो बाएं तरफ है यहाँ पर महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया है। अर्घ दे करके अपने व्रत की जो है पूरा संपूर्ण किया है और निश्चित तौर पे बहुत ही कठिन व्रत है महिलाओं के लिए, खास तौर पर जो कि ये 36 घंटे तक लगातार चलता है। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं पहुंची और पहुंच करके इन्होंने सूर्योदय को, उगते सूर्य को जल दिया। यहाँ पर कुछ व्रत की महिलाएं हैं जो व्रत रही, इनसे बात करेंगे। आज आपने व्रत रहा, किस प्रकार की आपने इस पूजा अर्चना किया और क्या चीज ऐसा है जो माता रानी के लिए आप अपने घर से बना करके लेके आए? क्या बोलते हैं बताइए। प्रसाद में क्या क्या लाई हैं? बताइए, प्रसाद में क्या लाई हैं? प्रसाद में हमने खजूर बना के लाया है, सेब है, नारियल है और केला है, शरीफा है, मूली है, ये सब हम प्रसाद में लेके आए हैं। निश्चित तौर पे प्रियंका, आपने सुना ये जो व्रत वाली महिलाएं हैं ये बता रही है कि क्या माता रानी के लिए बना के। यहाँ पर लोग गायिका भी हैं हमारे साथ और जो कि जिस तरीके से इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं और आज चूंकि व्रत संपन्न हो रहा है, महिलाओं के लिए काफी कड़ी परीक्षा होता है जो 3 दिनों का व्रत चलता है, क्या कहना चाह रही इस पर? सभी छठ व्रतियों को मेरा प्रणाम और सभी देशवासियों को छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने पूछा, मैं बक्सर की रहने वाली, बक्सर बिहार की, और लखनऊ में मैं रहती हूँ। यहीं पर इंटर कॉलेज में शिक्षिका हूँ और लोक गायिका भी हूँ। मेरा नाम संजू सिंह है। और आज अभी जो 36 घंटे के लंबे व्रत के बाद आज महिलाएं अभी जी प्राणदीप जी, हम चाहेंगे कि इस समय आप लोग गायिका हैं, प्राणदीप जी, आप चूंकि छठ का महापर्व है तो कुछ आप गा करके सुनाइए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बताया कि 36 घंटे से आप लोगों ने इतना कठिन व्रत को धारण किया और कहना है, 8 पहर मैया जल थल सेला, 8 पहर मैया जल थल सेला, पूजिला चरण तुहार हो छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, दर्शन चाहिए तुहार हो छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। और महिलाएं मांगती क्या है,
घोड़वा चढ़न के रजबेटा मांगिला, घोड़वा चढ़न के रजबेटा मांगिला, गोड़वा लगन के पतो ये छठी मैया सुन लिया रजिया हमार, रुनकी झुनुकी हम बेटी मांगिला, पढ़ला पंडित वाद माधो छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। और अपने लिए क्या मांगती हैं? अपना के मांगी मैया अवध सिन्होरवा, अपना के मांगी मैया अवध सिन्होरवा, जुग जुगे बढ़ो ए हवा थो छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से इन्हें बहुत ही मधुर भाषा में भोजपुरी आवाज में इन्होंने अपने इन्होंने गाया। और इन्होंने इस गीत में जो छठी मैया से जो व्रती रहती हैं, जो व्रत रहती हैं, ये क्या क्या मांग करती हैं, किस तरीके से रहती हैं, इसका इन्होंने अपने इस गायक में इन्होंने प्रस्तुत किया। प्रियंका जी बिल्कुल प्राणदीप, तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी यहाँ पर संजू जी की। और छठी मैया के माध्यम से, सूर्य की आराधना के माध्यम से हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला सबसे कठिन त्योहार है यहाँ पर। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय घाट पर ही मौजूद है, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग वहां पर उपस्थित है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय का जो युवा वर्ग है, जो युवा वहां पर इकट्ठा हुए हैं, वो कितना मानते हैं, साथ ही साथ पूजा में क्या बदलाव हुआ है या पुरानी प्राचीन परंपरा को लेकर? आपसे ये जानकारी लेंगे और तमाम लोगों से बातचीत आपसे हम चाहेंगे कि आप करें, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो हम लगातार छठ की छठा की बात कर रहे थे। हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए थे, लखनऊ की लक्ष्मण मेला मैदान से जुड़े हुए थे, जहां भारी संख्या में लोग छठ के सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, 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 अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे छठ की, छठा की, और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ की लक्ष्मण मेला मैदान, जहां पर हमारे साथ संवाददाता प्राणदीप जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो छठ के इस महापर्व के सूर्य के अर्घ के साथ आज ये त्योहार संपन्न हुआ, और त्योहार संपन्न होने के साथ साथ महिलाओं ने क्या कुछ मांगा छठी मैया से, किस तरह से ये व्रत संपन्न किया गया, इस बारे में लगातार हम जानकारी ले रहे हैं। जी प्राणदीप, जिस तरह से आपने यहाँ पर संजू जी से बातचीत की, बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ पर उन्होंने पेश की, और साथ ही साथ एक हमारी संस्कृति जो है, प्राचीन संस्कृति को बरकरार रखने का ये जो पर्व है, प्राचीन परंपराओं को आगे लेकर चलने का, और एक तालमेल बिठाने की जो बात होती है प्रकृति के साथ, जिस तरह से ये त्योहार सामंजस्य बिठाता है, इस बात की हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हम जितनी ही सुरक्षा कर सकेंगे, प्रकृति का हम जितना ही सम्मान करेंगे, प्रकृति हमें उतना ही वापस देगी। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ ही साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तमाम कामनाओं के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो तमाम लोग उपस्थित हैं उनसे बातचीत करें और ये जाने कि प्राचीन काल में या पुरानी पीढ़ी जब छठ के इस त्योहार को मनाती थी, और आज की पीढ़ी की हम बात करें तो कई अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, उस बीच में किस तरह से युवा इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी युवाओं के मन में कितनी आस्था और कितना उल्लास इस पर्व को लेकर रहता है। निश्चित तौर पे प्रियंका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर युवाओं की बात करें तो यहां पर इस भीड़ में मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि जो छोटे बच्चे हैं, लगभग 5 वर्ष से लेकर के उसके ऊपर के सभी बच्चे आए हुए हैं। युवाओं में खासा उत्साह है। जिस तरीके से आपने कहा प्राचीन तरीके से, यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि भोजपुरी समाज को जिस तरीके से ये आगे बढ़ा रहे हैं, और छठ पूजा को लेकर के जिस तरीके शासन प्रशासन से बात करते हैं सर, पहले की अपेक्षा अब जो छठ मैया की पूजा रह चुकी, पिछली बार जो कोविड काल था उसमें कोविड का पालन करते हुए कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जिस तरीके से रोक लगाई गई, उसके बाद जिस तरीके से आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है सभी समाज के लिए। किसी भी प्रकार से कोई जात पात का, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, हर आदमी व्रत रहता है। क्या कहना है इस पर आपको कि पहले की पूजा पाठ में और आज जो युवा, जो नया जनरेशन है, उसको किस प्रकार से आप आगे बढ़ा रहे हो, किस तरीके से पूजा पाठ चल रही है? देखिए, 36 साल हम लोग को पूरा हो गया इस कार्यक्रम को करते हुए, और बहुत मैं कम उम्र का था तब इसकी नींव रखा था। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा यहाँ पर लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट के किनारे छठ का मैं 4 आदमी से शुरुआत किया था, और उस समय लखनऊ की आबादी लगभग जो है 12-13 लाख की थी, लेकिन आज लखनऊ की आबादी 54 लाख की हो गई है, और आज इस वर्ष जो है लगभग 9 से 10 लाख लोग जो है छठ की पूजा किए हैं। तो इसका जब नींव हमने रखा था तो उसमें यहाँ पर कोई सामान नहीं मिलता था, लेकिन लखनऊ में जैसे जैसे छठ की पूजा का ये तो पर्व जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ही ये मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से जैसा इसका प्रचार प्रसार हुआ, अब पूरे जो है दुनिया में 105 देशों में आज जो है छठ की पूजा मनाई गई है। तो आप समझिए कि इसकी ये साक्षात भगवान सूर्य देव हैं, और उनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ दीर्घायु होता है। तो इसलिए सभी लोग जो है भोजपुरी के अलावा गैर भोजपुरी के लोग भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उसमें बड़ा उत्साह रहता है, और पूरा फैमिली, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, घर परिवार के लोग हों, सभी लोग जो है इस एक सप्ताह से इस घरों में से लेके और घाट तक तैयारी चलती है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है, और इसमें 36 घंटे का निर्जल व्रत रहा जाता है। उसके बाद भी लोगों के अंदर इतना उत्साह रहता है कि पता नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर जो है उन्होंने हमारे अनुरोध पर उन्होंने छुट्टी घोषित किया है। ये बहुत धन्यवाद के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने इस तरह का जो उन्होंने छुट्टी घोषित किया है, क्योंकि ये बड़े कठिन त्यौहार हैं, और साक्षात सूर्य देव के रूप में उनकी पूजा होती है। वह अपार ऊर्जा के स्रोत हैं, और इसको वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखिए तो जो हम अर्घ देते हैं उससे जो है जैसे सूर्य उदय होता है, उसकी अल्ट्रा वायलेट किरणें जब हमारे शरीर पर जो है आती हैं पानी से छन के, तो शरीर को पूरा जो है एक तरह से ऊर्जावान बना देती हैं, पूरे रोग व्याध से मुक्त हो जाता है। तो आपने विधि विधान की बात की कि बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाता है, तो कौन सा ऐसा विधि विधान है जो महिलाएं घर से करके आती है? क्योंकि कई ऐसे लखनऊ में कई ऐसे घाट हैं, 26 घाट तो बनाए गए हैं, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, लेकिन कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है, और इस व्रत में खास तौर पर नहरों में और नदियों में खड़े होकर के पानी में सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो जो 26 घाट बनाए गए हैं उसमें पानी कई जगह पर समस्याएं निकल कर आई, उसको किस तरीके से आपने पूरा कराया?
नहीं, इसमें हमने जिला प्रशासन से हमने कई बार मीटिंग किया, इस पर बात किया, और नहर जो था वो शारदा जो नहर थी उसको वहीं पानी रोक दिया गया था। तो हमने उस पर जो है बात करके जिला प्रशासन से पानी को बढ़वाया। गोमती में ही पानी कम था तो मैंने गोमती बैराज को उसको जो है बंद कराया। बंद कराने के बाद 4 फीट पानी, पूरे गोमती का पानी 4 फीट मैंने बढ़वाया। इसको पहले हम लोग सफाई किए, सफाई करने के बाद तब इसको जो है श्रमदान करके, और नगर निगम मेरे साथ था, श्रमदान करके फिर पानी बढ़ाई गई। तो बहुत भव्य तरीके से पूजा हो गया, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। और चूंकि हम लोग जो है करीब 1.5-2 महीना से इसको लग के करते हैं, तो जिला प्रशासन से हम लोग जो है पूरे हमारे संगठन के लोग बार बार मिलते हैं, जो समस्या होती है हम लोग बताते हैं, और कोई दिक्कत होता तो माननीय मुख्यमंत्री तक जो है उनके जो जितने अधिकारी हैं वहाँ तक भी हम लोग बात करके इसको कराते हैं। हाँ, ये है कि रिवर फ्रंट बना था छठ घाट का, जो है लखनऊ में लगभग 9-10 लाख लोग हैं, तो छठ जो है जहाँ पूजा हमारे जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा जो छठ घाट पर हम लोग पूजा कराते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कम था, भीड़ ज़्यादा थी थोड़ा सा जो है लोगों के अंदर, लेकिन इस घाट को बड़ा करने के जो है ये प्रयास चल रहे हैं कि इस घाट को बड़ा किया जाए। निश्चित रूप से प्रियंका, मैं आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो आपने बात की कि किस तरीके से, मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के उसकी तैनाती है। ये जो रैंप है आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से इसको रैंप था, लोगों को जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत ना पड़े, उस चीज के लिए इस रैंप की पहले से ही रिपेयरिंग की गई, तैयारी की गई, लोग गहरे पानी में ना जाए उसके लिए इसका बॉर्डर चिन्हित किया गया कि किसी भी प्रकार से ये जो बॉर्डर लाइन बनाई गई कि इसी बॉर्डर लाइन के अंदर आप युवाओं की बात करें तो देखिए युवा वर्ग है, जो कि युवा वर्ग लगातार जो है इस पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहा है, अपनी चाहे माता जी हो चाहे अपनी भाभी हो, उनकी सेवा में लगा हुआ है, और उनका सहयोग के रूप में उनकी जो सामान है उसको पूजा पाठ का इसके अलावा प्राणदीप यहाँ पर एक सवाल है आपसे, युवा भी लगातार प्राणदीप आपसे एक सवाल यहाँ पे मैं और भी करना चाहूंगी। जिस तरह से सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है और नदी और नहरों की कितनी विशेष महत्ता है इस त्योहार को लेकर, ये हम सभी जानते हैं, साफ तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन चाहे हम दिल्ली की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें, जिस तरह से आज नदियों का हाल हो गया है, गंगा की बात करें, सफाई को लेकर तमाम प्रयास किए जाते, तमाम अभियान चलाए जाते, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन तब भी गंदगी अभी भी बरकरार है। यमुना की स्थिति तो देखी जाए तो पूरी तरह से काली और जहरीली हो चुकी है। ऐसे में भगवान सूर्य का यहाँ पर अर्घ दिया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। कहीं ना कहीं नदी नहरों को साफ रखने के लिए पूजा से पहले 1 महीने पहले तो यहाँ पर सफाई की जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या लगता है लोगों को कि पहले की अपेक्षा नदी नहरों की स्थिति क्या रही है और कितना ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो त्योहार है उनमें बाधा उत्पन्न ना हो और साल दर साल हम इसी प्रकार इसी शुद्धता के साथ इस त्योहार को आगे बढ़ा सके? उसके लिए क्या कुछ इंतजाम भोजपुरी समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सोचा जाता है जब इस तरह की पूजा होती है? तो निश्चित तौर पे प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपको आपने साफ सफाई की बात की कि किस तरीके से लोग साफ सफाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये गोमती का जो तट है और गोमती की जो नदी है, आप देखिए कि किस तरीके से इसके जो पानी है एकदम क्लियर है, साफ सफाई है, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। एनडीआरएफ की लगातार टीम लगी हुई है, किसी भी प्रकार से कोई अगर गहरे पानी में जाता है तो उसको तुरंत जो है बचाव सुरक्षा टीम यहाँ पर लगी हुई है, बैरिकेडिंग बनाई गई है। लेकिन पानी की अगर बात करें तो हम पानी पर भी कैमरामैन से कहेंगे कि ये यहाँ के जल को दिखाएं जहां पर लोग खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिए हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के जो साफ सफाई है उसकी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंदगी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ इसके अंदर खड़ा होकर के और अर्घ देता है। चूंकि अगर मान्यता देखी जाए प्रियंका, तो मान्यता के अनुसार इसी पानी से जो नहर की और नदियों की जो पानी होती थी उसी से जो है बनता था, प्रसाद बनता था, और उस प्रसाद को जो व्रत रहने वाली महिलाएं होती थी उसका भोजन ग्रहण करती थी और खासतौर पर उस पानी को पिया भी जाता था। तो ये जो पुराना समाज जिस तरीके से आदिकाल से जो परंपराएं चली आ रही, वो परंपराएं कहीं ना कहीं इन्हीं सब नदियों से, नहरों से जुड़ी हुई हैं। तो आस्था को देखा जाएगा तो आस्था के पहले ही यहाँ पर जिस तरीके से इतने बड़े पर्व को देखते हुए, लोगों को देखते हुए यहाँ पर गोमती की सफाई पर्याप्त मात्रा में की गई है। गंदगी का कहीं किसी प्रकार से कोई इंतजाम नहीं है। सब तरफ जो है नगर निगम की टीम लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है, फॉगिंग का छिड़काव कर रही है। और लगभग 1.5 महीना पहले, जैसा अभी प्रभुनाथ राय ने बताया कि 1.5 महीना पहले से इन घाटों की तैयारी की जा रही है। 26 घाट टोटल लखनऊ के अंदर बनाए गए हैं और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा इंतजाम है सरकार की तरफ से कि किसी भी प्रकार से जो लोगों के एक
श्रद्धा का जो त्योहार है, लोगों का एक जो महापर्व है, जो हर जाति के लोग इसमें रहते हैं, किसी विशेष जाति का नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो काफी पुख्ता इंतजाम है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे साफ सफाई को लेकर के हो, चाहे नदियों की साफ सफाई को हो, और चाहे घाटों की है। कुछ घाटों की सीढ़ियां टूटी हुई थी, जिसकी सीढ़ियों को लगातार शासन प्रशासन द्वारा पहले से ही इसकी मरम्मत कर दी गई है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर दिक्कत ना पड़े। तो जो सुविधाएं इस समय लक्ष्मण घाट पर है, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात थे, लोगों ने सूर्योदय पहले सूर्योदय के समय लोगों ने अर्घ दिया। और इस तमाम जानकारी के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान से तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे साथ संवाददाता प्राणदीप जुड़े हुए थे, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे एक बार फिर से कि किस तरह से लोगों ने आस्था के इस महापर्व को संपन्न किया।